एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये एयर शो 5 दिन तक चलेगा। इस शो के जरिए दुनिया भारत की वायु शक्ति देखेगी। वहीं सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी हैं। इसकी टेल यानी पूंछ पर हनुमान जी की फोटो लगी है, जिसमें एक मैसेज लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो के रूप में पहचान बनाने वाले कार्यक्रम में 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुखों के पहुंचने की संभावना है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले ये सिर्फ एयर शो था, अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस शो में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम को विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित किया गया है। इसकी थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी रखी गई है। पीएम मोदी ने इस एयर शो के बारे में कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज आकाश में गर्जना करते तेजस मेक इन इंडिया का प्रमाण है। हिंद महासागर में INS विक्रांत, गुजरात के बड़ोदरा में या तुमकुरू में HAL के हेलीकॉप्टर इस बात का प्रमाण हैं। 21वीं सदी का भारत ना कोई मौका खोएगा, ना मेहनत में कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। इस एयर शो का लक्ष्य डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन करने का है। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम दशकों से डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़ा आयातक थे। अब हम रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। हम 75 देशों के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने निर्यात में $1.5 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा ये शो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, डोर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्मों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। इसमें रक्षा उपकरण कंपनियों के 73 CEO के बीच गोलमेज मीटिंग होगी। इसके अलावा मंथन स्टार्टअप शो और बंधन इवेंट होगा। ये आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज़्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का भी गवाह बनेगा। शो के दौरान 75,000 करोड़ के 251 MOU साइन किए जाएंगे। ये एयर शो पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और उसके ऐतिहासिक रक्षा उत्पादों का भी गवाह बनेगा। इस एयर शो में देश की पहली फ्लाइट टैक्सी का प्रदर्शन किया जाएगा। IIT मद्रास में बने 2017 के एक स्टार्टअप ने इस उड़ने वाली टैक्सी को बनाया है। ई-प्लेन कंपनी के फाउंडर प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती हैं। ये टैक्सी 2 सीटर है और इसका वजन 200 किलो है। ये फुल इलेक्ट्रिक टैक्सी है। इसकी रेंज की बात करें तो ये एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर उड़ सकती है। इस टैक्सी की खासियत ये है कि ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।